Okay, students, once again I'm in front of you, and today the thing which will be under discussion, that will be something about verb along with its types. तो आइए चलते हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ब, जिसे उर्दू में हम कहते हैं फेल, उसके बारे में और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, एंड इट विल डेफिनेटली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रामर। तो आइए चलते हैं वर्ब की तरफ। आप चाहें तो आप साथ साथ इसे नोट भी कर सकते हैं समझने के साथ साथ। Anybody who is going to tell me something about a verb? तो आइए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि what is a verb. A verb a verb is used. A verb is used to show. A verb is used to show an action in a sentence. वर्ब के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब आप मेन वर्ब की बात करते हैं, वर्ब्स तो वैसे बहुत से हैं, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स, और अब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मेन वर्ब, जिसे एक्शन वर्ब भी कहते हैं। और इसका बेसिक काम ये होता है कि जुमले में काम जो भी हो, काम के होने को या काम के करने को दिखाने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वर्ब के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बच्चों। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट वर्ब, और वो है a verb usually has the following forms. A verb usually has the following forms. देखिए, आपको पता है कि जब हम टेंसेस की बात करते हैं, दैट मूवमेंट वन थिंग इज टू बी केप्ट इन माइंड कि टेंसेस पर अबूर हासिल करना, इसका मतलब है यू नीड टू इम्प्रूव, यू आर इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन। आप अपनी गुफ्तगू को बेहतर बना रहे हैं, और गुफ्तगू को बेहतर बनाने के लिए, टेंसेस पर अबूर हासिल करने के लिए आपको वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर कमांड रखना काफ़ी ज़रूरी है। एवरीबडी नोज दैट जब आप टेंसेस के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, चाहे वो उर्दू हो, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग इंग्लिश, तो आप ज़मानों की तब्दीली करते हैं, ज़माने यहाँ वहाँ शफल हो रहे होते हैं। और जब आपकी कमांड हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स पर होती है, क्योंकि असल में चेंज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हो रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक ज़माने से दूसरे ज़माने के अंदर स्विच कर जाते हैं। अब वर्ब की आमतौर पर जो बेटा फॉर्म्स हैं हमारे पास, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखिएगा बच्चों, अगर मैं कहता हूं प्ले, प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म, ये वेरिएबल है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये बन जाएगा शी प्लेज, ही प्लेज, दे प्ले। सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, आई प्लेड क्रिकेट। थर्ड फॉर्म, आई हैव प्लेड क्रिकेट। फोर्थ फॉर्म, व्हाट इज द फोर्थ फॉर्म? प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म। और बेटा जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो सिर्फ प्ले होती है, इसको कहते हैं बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म, विच इज नॉट वेरिएबल। ये किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पर चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स इट हैज नो पॉलिसी ऑफ बीइंग चेंज। ये तब्दील नहीं हो सकती, ना डी, ना ईडी, आईएनजी, एस, एस, किसी भी चीज को अपने साथ कबूल नहीं करती। यहां तक क्लियर है बेटा? एनी डिफिकल्टी अप टू दिस प्लेस? ओके, नाउ वी मस्ट मूव टूवर्ड्स द टाइप्स। अब मैं आपको टाइप्स की तरफ लेकर चलता हूं, और उन्हीं टाइप्स के अंदर आपको बताता चलूंगा कि हमने कैसे किस फॉर्म को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली टाइप जो बच्चों मैं आपके आगे रखने जा रहा हूं वो है नंबर 1, रेगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब है? रेगुलर वर्ब। तो आइए रेगुलर वर्ब के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर कर दूं आपके सामने कि हाउ टू डिफाइन इट। Those verbs which are changed those verbs which are changed from first
into second and third forms by the addition of D और ED। देखिए बेटे मैंने क्या लिखा, when you open up dictionary these things are quite clearly written after every verb। हर वर्ब के बाद ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि जिस वर्ब को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो किस टाइप से ताल्लुक़ रखता है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट रेगुलर वर्ब जिसके लिए लिखा होता है reg.v, अगर आप इस किस्म का वर्ब देखते हैं तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि रेगुलर वर्ब इज़ द वर्ब which is changed from first into second and third forms either by the addition of D और ED। या तो आपको D लगाना पड़ता है या आपको ED लगाना पड़ता है। D हम उस वक्त लगाते हैं जब E पहले से मौजूद हो, और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें E मौजूद नहीं होता तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें ED पूरा लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आइए इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फोर्थ और फिफ्थ में तो आपको पता है कि कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं होती। अच्छा गौर कीजिएगा, इसमें एक चीज और भी आप सीखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं प्ले, जैसे मैंने पहले मिसाल दी। अब इसमें ई तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, PLAY क्या लगाना पड़ेगा, ED, क्योंकि इसमें ई पहले से मौजूद नहीं था। प्लेड, PLAY ED प्लेड। और इसकी ING फॉर्म कैसे होगी, PLAY ING प्लेइंग। और इसकी बेस फॉर्म क्या होगी, प्ले, यानी इनवेरिएबल जिसमें तब्दीली का कोई चांस नहीं है। लेकिन बच्चों बाज़ औक़ात आप ऐसे वर्ब के सामने आ जाते हैं जैसे CLOSE क्लोज, E इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, E तो पहले से मौजूद है, तो आप क्या करेंगे CLOS, E को तो डबल नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या लगाएंगे D क्लोज्ड। आप मुझे बता सकते हैं कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो ऑलमोस्ट दे आर लुकिंग अलाइक, ये तो एक जैसी दिख रही हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि इन फर्स्ट सेंटेंस योर वर्ब इज सेकंड फॉर्म, इन द नेक्स्ट सेंटेंस योर वर्ब इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एज दे आर लुकिंग अलाइक, जैसे कि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि इफ यू आर गोइंग टू यूज सेकंड फॉर्म इज यूज्ड विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड फॉर्म जब भी यूज होगी उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होगा, जैसे कि शी क्लीन्ड द रूम। अब ये पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दो हमारे पास ऐसे टेंस हैं बेटा जिसमें वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब इन द सिंपल सेंटेंसेस, जिसके सादा जुमलों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन बेटा थर्ड फॉर्म जहां आएगी उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी होता है इसलिए कि यही डिफरेंस, जैसे मैं कहता हूं आई हैव डन माई वर्क, आई डिड माई वर्क, ये पास्ट इंडेफिनेट है सेकंड फॉर्म। आई हैव डन माई वर्क ये थर्ड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है। और बेटे इसकी क्लोज की आप याद रखना, वो अफाल, दोज वर्ब्स व्हिच आर एंडिंग विद ई, इन द फोर्थ फॉर्म ई विल बी रिमूव्ड। आपको क्या करना होगा, फाइनली को आप क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इसकी बेस फॉर्म क्या होगी बेटे, क्लोज द सेम। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा बेटे इसके बाद जो एक वर्ब आता है दैट इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। व्हिच वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। अब इर्रेगुलर वर्ब को देखते हैं कि व्हाट इज दिस। तो इसके बारे में लिखता हूं कि दोज verbs which are changed from first into second and third forms from first into second and third forms, not by the addition of D or ED. These are changed irregularly। यानी बेटे इनके लिए ज़्यादातर हमारे माइंड में क्या होता है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स में और आप इर्रेगुलर में कर रहे होते हैं,
हम उनको रेगुलर की तरह डी और ई डी लगाकर कन्वर्ट कर देते हैं अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म में, लेकिन ये एक बड़ी मिस्टेक है। वो वर्ब्स डी और ई डी से कन्वर्ट होने वाले होते ही नहीं हैं, इसलिए उनको इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है और इस तरह के इर्रेगुलर नाउन भी हमारे पास होते हैं। लेकिन हम अपने आप को महदूद रखते हैं इस वक्त इर्रेगुलर के लेक्चर तक, तो डी और ई डी नहीं लगेगा। दीज आर चेंज्ड, कैसे चेंज होंगे बेटे? दीज आर चेंज्ड इर्रेगुलरली, दीज आर चेंज्ड इर्रेगुलरली। यू माइट हैव गॉन थ्रू, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं बेटे। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए बेटे आपके पास एक वर्ब आ गया फ्लाई। अब फ्लाई की सेकंड फॉर्म अगर हम रेगुलर की तरह चेंज करें तो दैट इज फ्लाइट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट वी फेस, स्टूडेंट्स डू लाइक दिस, वो ऐसा ही करते हैं कि वो रेगुलर वो वाली पॉलिसी अप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पर नहीं हो सकता। तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटे? फ्लू। थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लॉन। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों मुख्तलिफ है। और फोर्थ फॉर्म क्या है? FLING, फ्लाइंग। और बेस फॉर्म क्या है? द सेम, फ्लाई इनवेरिएबल। आप बेटे कहते हैं गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटे? गॉन। और फोर्थ फॉर्म क्या है? गोइंग। एंड द लास्ट फॉर्म इज अगेन गो, इसे कहते हैं बेस फॉर्म। तो बेटे एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास भरी पड़ी है। एंड व्हेन यू गो थ्रू एनी डिक्शनरी, आइदर इन योर सेल फोन, लैपटॉप और the hard copy of any dictionary, so definitely you will find these types are clearly written over there. Ji. Sir, can you give examples like regular and irregular verbs in sentences? Yeah, why not? I can give. For example, if you want, अब यहाँ पर उसको अगर मैं ज़बानी बोलकर आपको बता दूँ verbally, for example, she has cleaned the room. She cleaned the room. She cleans the room. Now, if you check irregular verb, she goes to school, she went to school. Now the policy is changed. Over there, if you say they play cricket, in second form you say they played cricket. In third form you say they have played cricket. So you're observing in the first, second and third form, and especially second and third form, you added D or ED. But here your policy is changed because they are irregular. I say I fly kites. In second form, I flew kites. मैंने पतंगे उड़ाई. In third form, I have flown kites. मैं पतंगे उड़ा चुका हूँ. So this is a big difference. But the examples can easily be faced right after cleaning or clearing this lecture. Definitely, I will give some physical examples too, ताकि आपका वो issue clear हो जाए. ठीक है? यहाँ तक कोई मसला बचा? कोई difficulty? Okay, आगे बढ़ते हैं. Have you gone through this one? ये लिख चुके हैं आप सब? Okay, now I'm going towards the third tab and the last tab of today. That is called, may I erase it? Yes, sir. Okay. The third tab I'm going through, that is neutral verb. The next verb is neutral verb. न्यूट्रल वर्ब. अब ये कौन सा वर्ब है बच्चों? those verbs which remain the same in first, second and third forms. Which remain the same in first, second and third forms. तो ये वो अफ़ाल है बच्चों जो पहली, दूसरी और तीसरी हालत में एक ही जैसे रहते हैं. चौथी में और पांचवी में तो कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा. पांचवी मुमकिन है बेस फॉर्म में वो वैसी रहेगी जैसी थी. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी जो फॉर्म्स हैं वो सेम है, लेकिन सिर्फ
फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो आईएनजी फॉर्म में बदलेगी। फॉर एग्जांपल बेटे कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब गौर कीजिएगा बेटे, अगर मैं कहता हूं कट, आई कट द ट्री, मैं दरख्त काटता हूं, सेकंड फॉर्म में व्हेन आई वाज देयर आई कट द ट्री, जब मैं वहां था मैंने दरख्त काटा। अच्छा, बास केसेस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स गेट वेरी कंफ्यूज्ड। फॉर एग्जांपल दे पुट अ क्वेश्चन बिफोर टीचर्स, टीचर्स के सामने सवाल रखते हैं, सर अगर जुमले के अंदर ये कट कट तो तीनों एक ही जैसे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा? यस, आसान सी बात है, वही फार्मूला। बेसिकली डिफरेंस आता है फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में, कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात इसको समझने के लिए आसान तरीका ये होता है, जो प्रीसीडिंग, जो पीछे आने वाला क्लास होता है, हम उसको देख रहे होते हैं कि पीछे किस क्लास में बात है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या कहता हूँ, व्हेन आई वॉज इन द गार्डन आई कट द ट्री, जब मैं बाग में था मैंने दरख्त काटा, तो इसका मतलब दिस इज सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड, इसके साथ अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगाते तो ये जुमला गलत हो जाता। मैं कहता हूँ एवरी डे आई कट ट्री ओवर हियर, हर रोज़ मैं यहाँ पे दरख्त काटता हूँ, तो इससे पहले कोई क्लॉज मैंने लगाया नहीं, ठीक है। और उसके बाद जब आप थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो मैंने पहले ही आपको उसकी पॉलिसी बता दी बच्चों कि बिफोर थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब इज नेसेसरी। अगर मैं कहता हूँ आई हैव कट द ट्री, तो हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाए इससे तो ये थर्ड फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल थर्ड फॉर्म, अब दिख रहे तो सारे एक जैसे हैं बेटे। अच्छा, दूसरी बात ये है CUTTING कटिंग। मैं स्पेलिंग रूल पे भी बात करूंगा कि मैंने इस टी को डबल क्यों किया। इसका सिंपल रूल यही है कि अगर कोई वर्ब एंड कर रहा हो किसी कॉन्सोनेंट से, यानी AEIOU ना हो, कॉन्सोनेंट हो उनको छोड़कर, तो AEIOU को छोड़कर जितने अल्फ़ाबेट्स बाकी बचते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। बेटे अगर कॉन्सोनेंट से पहले कोई सिंगल वॉवल आ रहा हो तो इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम क्या करते हैं कि जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं, जैसे कि मैंने किया। और इसकी बेस फॉर्म क्या होगी बेटे? द सेम लाइक दैट, जैसे वो है। अच्छा, हम कहते हैं पुट, 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 put, putting, and base form again the same. आप कहते हैं hit, 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 hitting, and again base form is hit. Any confusion up to this place? Any difficulty? And the last verb which I am going to teach you people today, that is a traveling verb. ट्रैवलिंग वर्ब इज द लास्ट वर्ब फॉर टुडे। आज के लेक्चर का जो आखिरी हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग वर्ब। क्या कोई बता सकता है, हैव यू एवर गॉन थ्रू ट्रैवलिंग वर्ब? क्या आपने कभी ट्रैवलिंग वर्ब को पढ़ा, या ट्रैवलिंग वर्ब क्या होते हैं? कोई बंदा बता सकता है व्हाट इज अ ट्रैवलिंग वर्ब? इसके नाम से तो काफ़ी ये ऑब्वियस है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोज वर्ब्स in which there is pretty well movement. pretty well का मतलब होता है अच्छी खासी। there is pretty well movement from one place to another, जिसमें बेटा एक मकाम से दूसरे मकाम तक मूवमेंट पाई जाती हो, हम उसे कहते हैं ट्रैवलिंग वर्ब। लेकिन मैंने साथ जब ये लफ्ज़ लिखा प्रिटी वेल, तो अच्छी खासी मूवमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो लिस्ट क्या कहती है, चंद एक वर्ड्स में उसमें से आपको बताता हूँ कि व्हाट आर दोज वर्ड विच आर कॉल्ड ट्रैवलिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं रन, गो, आप कहते हैं रन, आप कहते हैं मूव, लाइक आप कहते हैं माइग्रेट, आप कहते हैं वॉक, एटसेट्रा। यानी ऐसे वर्ड्स बच्चों जिसमें एक मकाम से दूसरे मकाम तक एक अच्छी खासी हरकत पाई जाती हो, उन अफ़ाल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैवलिंग वर्ब्स। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्वाइट क्लियर। इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह विल डेफिनेटली डिस्कस समथिंग एल्स। इसी से रिलेटेड किसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन गो थ्रू द चैनल। जो टॉपिक्स मैंने आपके लिए रखे हैं वहाँ पर आप जाइए, देखिए। अगर कोई इशू हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, आप फेस टू फेस भी बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल क्लियर दोज टॉपिक्स फॉर यू पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।